लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी करना इज़ लाइक म्यूजिक विदाउट ऑडियो। कितना भी अच्छा स्किल हो, कितना भी अच्छी प्रेजेंटेशन हो, मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 3 स्टेप्स टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। लास्ट में एक बोनस टिप भी है, उसे मिस मत करना। द फर्स्ट स्टेप, फोकस। मुझे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, इससे काम नहीं चलेगा। मुझे अपने अंदर पब्लिक स्पीकिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, इससे काम चलेगा। अपने ब्रेन को कुछ फोकस करने के लिए दो, क्योंकि जब तुम फोकस करने पर लगोगे तब तुम्हारे एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग अलाइंड होंगे। तुम किसी एक चीज़ पर ध्यान दे रहे होगे। ऑल्सो जब एक चीज़ पर फोकस करोगे तो बाकी फालतू की चीज़ों से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा और 25% सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा वहीं से आ जाएगा। तुम्हें लाइफ में हर चीज़ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक फाउंडेशन चाहिए। फाउंडेशन की ये बिलीव हो तुम्हारे अंदर कि मैं कर सकता हूँ ये काम, मैं बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं कोई काम ढंग से कर सकता हूँ। और जब तुम किसी एक चीज़ को मास्टर कर लोगे तो फिर आगे तुम्हारे बाकी चीज़ों को मास्टर करना बहुत ज़्यादा आसान होता जाएगा। बिकॉज रिमेंबर, द मोर यू लर्न द ईजियर इट गेट्स फॉर यू टू लर्न। सेकेंड स्टेप इज इमेजिनेशन। तुम्हें खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करना पड़ेगा जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो। फर्स्ट टाइम में तुमने जिस भी चीज़ में खुद को सोचा था कि अच्छा मैं इस चीज़ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँगा, उस चीज़ में खुद को इमेजिन करो। अगर एग्जांपल है पब्लिक स्पीकिंग का, तो खुद को इमेजिन करो कि तुम स्टेज पे खड़े होकर के बोल रहे हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं और तुमने एक कमाल की स्पीच दी है, कमाल का एक प्रेजेंटेशन दिया है। उस चीज़ में खुद को बार बार इमेजिन करो एंड वहाँ से तुम्हारा 25% कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अब इसके बाद कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी इमेजिन करने में, क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा होगा कि भैया मैंने इमेजिन कर लिया, मैंने ये सोच लिया कि चलो मैं अचीव कर लूँगा, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाएगी और एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं हुई, अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा। तो भाई देखो, इस चीज़ में मेरी गारंटी है, अगर तुम ढंग से इमेजिन करोगे, ढंग से सोचोगे उस चीज़ को, तो तुम फेल नहीं हो पाओगे। बिकॉज जो डर जाता है वही फेल होता है, जो डरता नहीं है उसके लिए फेलियर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। उसके सामने बस अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, वो खुद को इमेजिन करता रहता है, वो बिलीव रखता है खुद में कि अच्छा मुझसे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, और वो करता चला जाता है। इसीलिए अगर डरोगे तो फेल हो जाओगे, नहीं डरोगे तो नहीं फेल होगे। द थर्ड स्टेप इज बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। अब जिस भी चीज़ में तुम कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करना चाहते हो, उसमें तुम्हें कुछ तो आता होगा ना, एकदम छोटे बेसिक स्टेप्स आते होंगे। अगर पब्लिक स्पीकिंग का एग्जांपल लें फिर से, तो तुम्हें लिखना, पढ़ना और बोलना तो आता है ना, मुंह से आवाज़ निकलती है ना। तो खुद को एक छोटा सा टारगेट दो कि मैं बस 2 लाइन लिख करके आज मिरर में बोलूँगा। अब खुद को कोई भी बड़ा टारगेट ना देना, एकदम रियली छोटा टारगेट। ये मत बोलना कि मैं डेली करूँगा, आज से डेली करूँगा, 5 मिनट करूँगा, 10 मिनट करूँगा, 1 पैराग्राफ लिखूँगा, 1 पेज लिखूँगा, कुछ नहीं। 2 लाइन लिखूंगा, आज बोलूँगा। एकदम छोटे टारगेट्स हो, ये सोच करके टारगेट दो कि किसी छोटे से बच्चे को तुम टारगेट दे रहे हो एंड वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्ट करो। खुद को छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो एंड उसे पूरा करो। इन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस का महल बनाना है। सो छोटे छोटे स्टेप्स लो। नाउ बिफोर आई टेल यू द बोनस ट्रिक, ये समझिए कि ये सारी वीडियोस क्रिएट करने में, एडिटिंग करने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस क्रिएट कर पाऊंगा। सो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट मिले, मुझे कॉन्फिडेंस आए। नाउ द बोनस ट्रिक, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस का जो बेसिक लेवल होता है वो होता है कंफर्ट। अगर तुम किसी चीज़ में कंफर्टेबल हो तो तुम उस चीज़ में कॉन्फिडेंट रहोगे, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो उस चीज़ में तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, तुम घर वालों के सामने बोलने में या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती है तुम्हें, बिकॉज तुम वहाँ कंफर्टेबल हो। लेकिन जब बात आती है स्ट्रेंजर से अपनी फीलिंग शेयर करने की या फिर स्ट्रेंजर से जाकर के कुछ बोलने की, तो वहाँ पर तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो और उसमें तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं फील होता है। जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद को तुम उस सिचुएशन में डालोगे, बार बार उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे और धीरे धीरे तुम उसमें कंफर्टेबल होने लगोगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ऑल्सो जब तुम बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अब तो मैंने इतना प्रैक्टिस भी कर लिया है, अब मैं फेल नहीं होऊंगा। एंड कॉन्फिडेंस ही वो रीज़न है जहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी मैं भगवान हूँ, इवन व्हेन आई एम